फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जूनी की कहानी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। तो चलिए जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप सब तक पहुंच सके। तो आज हम आपको एक जिन की कहानी सुनाते हैं जो बरगद के पेड़ पे रहता था। आज खादिम को हमसे जुदा हुए अरसा बीत गया है, लेकिन आज मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो हमारे इर्द गिर्द यहीं कहीं मौजूद हो। ये आज से 8 साल पहले की बात है। उस वक्त मेरी उम्र 13-14 साल की लगभग होगी। हमारे ताया जान के बड़े बेटे साकिब की शादी थी। तमाम खानदान ताया जान के बंगले में शिफ्ट हो रहा था। शादी में अभी 3-4 रोज बाकी थे। सबसे ज्यादा खुशी तो हम तमाम कजिन्स को थी। एक तो अरसे बाद इकट्ठा हुए थे और दूसरी शादी जैसा बड़ा इवेंट था। तमाम दिन हम खूब हल्ला गुल्ला, खेल कूद और शरारतें करते। ये मेहंदी से एक रात पहले की बात है। हम तमाम कजिन ने रात के वक्त क्रिकेट मैच खेलने का प्रोग्राम बनाया। हमारी टीम 2 ग्रुपों में थी, एक में लड़के और दूसरी में लड़कियां। वैसे तो ताया जान के बंगले में चारों तरफ लॉन थे, लेकिन सबसे बड़ा ग्राउंड सामने मेन गेट वाला था और उसके आखिरी कोने में एक बरगद का दरख्त था। सच्ची बात तो ये है कि मैं जिस दिन से मम्मा पापा के साथ यहाँ आया था, उस वक्त से मुझे बरगद का ये दरख्त कुछ अजीब पुरस्रार सा लगा था और अब तक मैंने उस पर कोई परिंदा बैठे नहीं देखा था। ये सब बातें मेरे दिल में ही थीं। मैंने इसका जिक्र किसी से नहीं किया था। खैर, वक्त मुकर्रर पर हमने मैच शुरू किया। शादी के मौके पर लाइट्स वगैरह इतनी लगी हुई थी कि रात के वक्त भी दिन का गुमान होता था। सबसे पहले बैटिंग पर मैं और जव्वाद था। लड़कियों की टीम फील्डिंग कर रही थी और बॉलिंग साइमा करवा रही थी। मैं और हिम्मत छक्के चौके लगा रहे थे। अभी साइमा के ओवर की लास्ट बॉल थी और मैं बैटिंग पर था कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बरगद के दरख्त की जानिब से एक ठंडी हवा का झोंका आया हो। इतनी देर में साइमा भी बॉल करवा चुकी थी और मैं भी गैरदारी तौर पर शॉट लगा चुका था। लेकिन ये क्या, गेंद आसमान की वसतों को चीरती हुई दूर कहीं खलाओं में गुम हो गई थी। इसी असनाए में मैंने अपने आप को एक मर्तबा फिर नॉर्मल महसूस किया। तमाम कजिन से ज्यादा हैरत खुद मुझे थी कि ये कैसे हो गया। अभी हम अंदर से नई गेंद लाने का सोच ही रहे थे और लड़कियों ने मुझे आउट करार दे दिया कि एक नाकाबिले यकीन मंजर हमारी आंखों ने फिर देखा। गेंद आसमान की तरफ से होती हुई ग्राउंड में आ गई और मेरे कदमों के पास आकर रुक गई। ये जहां मुझे आउट ना होने से बच जाने पर खुशी थी, वहीं मेरा तजस्सुस और बढ़ चुका था। दफ्तन ताया जान किसी काम से कमरे से बाहर आ रहे थे और गेंद के इस अमल को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। अचानक ताया जान की नजरें बरगद के दरख्त की जानिब उठ गईं और मेरी नजरें भी उनकी नजरों का ताक़ुब करने लगी। लेकिन मुझे दरख्त पर कुछ नजर नहीं आया। जब मेरी निगाहें बरगद के दरख्त से हटकर ताया जान की तरफ गई तो वो जा चुके थे। उस वाक़ये के बाद मुझे 100% यकीन हो गया कि असल हकीकत कुछ और है। मैंने तमाम कजिन से माजरत करते हुए कहा कि तुम खेल लो, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। वैसे भी वो मुझे आउट करार दे चुके थे। मेरे कदम सीधे ताया जान के कमरे की जानिब उठ गए। कमरे के पास पहुंचकर मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो ताया जान की आवाज़ सुनाई दी, कौन है? मैंने कहा, ताया जान, मैं समी हूँ, अंदर आ जाओ बेटा, दरवाज़ा खुला है। अंदर दाखिल होते ही मैंने ताया जान को सलाम किया और कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ समी बेटा, कहो, क्या बात है? कहीं खेल में तो किसी ने कुछ नहीं कहा? मैं अभी उसे बुलाकर पूछता हूँ। नहीं ताया जान, ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल बात कुछ और है। हाँ बेटा, कहो, क्या बात है? डरो नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारा ताया ही नहीं, दोस्त भी हूँ। ताया जान, पहले आप वादा करें, आप माइंड नहीं करेंगे।
और दूसरी पूरी बात सुनेंगे, और जो असल हकीकत होगी उससे मुझे आगाह करेंगे, नहीं तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। अच्छा बेटे, जैसा तुम चाहो। फिर मैंने पहले दिन से लेकर अब तक के तमाम वाकयात जो महसूस किए थे ताया जान को बता दिए। पहले तो ताया जान कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, बेटा मैंने तुमसे वादा किया है, इसलिए असल हकीकत तुमसे छुपा भी नहीं सकता, लेकिन पहले तुम भी वादा करो कि इस बात का किसी से जिक्र नहीं करोगे। तो मेरे प्रॉमिस करने पर वो बोले, दरअसल वो खादिम है जिसने तुम्हारी गेंद को शॉट लगाया था, और फिर गेंद वापस भी उसी ने ला कर दी है। जब तुम खेल रहे होते हो तो वो भी तुम्हारे साथ खेल रहा होता है, और शॉट तुमने नहीं खादिम ने लगाया था। खादिम? कौन ताया जान? बेटा वो जिन जात है, मेरा शागिर्द और गुलाम है। उसे मैंने चिल्ले के जरिए काबू किया था। पहले तो वो गैर मुस्लिम था, लेकिन अब मैंने उसे मुसलमान बना दिया है। अब वो 5 वक्त की नमाज और सुबह के वक्त मेरे पास कुरान मजीद की तिलावत करता है, और तुम्हारी ही उम्र का है। थोड़ी देर तक मेरा डर कुछ कम हुआ तो मैंने ताया जान से रिक्वेस्ट की, अब आपने खादिम के बारे में इतना कुछ बता दिया है तो उससे मेरी मुलाकात भी करवा दें, मैं भी देखूं कि जिन कैसे होते हैं। मेरी बात पर पहले तो वो मुस्कुराए, फिर बोले, अगर तुम उसे उसकी असल सूरत में देख लो तो बेहोश हो जाओगे, लेकिन मैं उसे कहता हूँ कि वो इंसानी शक्ल में आए ताकि तुम डरो ना। ये ठीक है ताया जान, मैंने खुश होकर कहा। दफ्तन ताया जान ने मुंह में कुछ पढ़ा और अगले ही लम्हे दरवाजे पे दस्तक सुनाई दी। ताया जान ने बगैर पूछे कहा, अंदर आ जाओ। उसी वक्त दरवाज़ा खुला और एक बहुत ही खूबसूरत मेरे ही उम्र का लड़का अंदर दाखिल हुआ। उसकी शक्ल सूरत ऐसी थी जैसे चौंदवी के चांद की मुशाबत हो। उसके बाल भी सुनहरे थे और उसने सफ़ेद शलवार कमीज पहनी हुई थी। अंदर दाखिल होते ही खादिम ने पहले ताया जान को सलाम किया और फिर मुझसे हाथ मिलाया और बोला, डरे तो नहीं दोस्त? नहीं तो। मैं जो खादिम की आमद महज एक ख्वाब व ख्याल तस्वुर कर रहा था, उससे बाहर आया और बोला, नहीं तो। कुछ देर तो खादिम मुझसे बातें करता रहा, फिर ताया जान के इशारे पर वापस चला गया। खादिम के जाते ही मैंने ताया जान से पूछा, अब वो कहाँ गया है? तो वो बोले, बरगद के दरख्त पे ही उसका ठिकाना है। आखिर में ताया जान का शुक्रिया अदा करते हुए जाने लगा तो वो बोले, समी बेटा अपना वादा याद रखना। मैं बोला, ताया जान क्या इस बात का मम्मा पापा और घर के दूसरे अफराद को भी नहीं पता? तो वो हंसने लगे और बोले, बड़े को तो खादिम का पता है, लेकिन बच्चों को इसलिए नहीं बताया कि कहीं डर ना जाए। शादी के इख्तिमाम पर जब हम वापस अपने घर जाने लगे तो मैंने ताया जान से एक मर्तबा फिर दरख्वास्त की कि मैं खादिम से मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने इजाज़त दे दी। उस दिन भी खादिम मुझसे बहुत खुश असलूबी से पेश आया। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो आतिशी मखलूक है। जब भी खादिम से मिलकर रुखसत होने लगा तो मैंने कहा, मैं तुमसे दोबारा ज़रूर मुलाकात करूँगा। वो बोला, बेशक। फिर खादिम ने मुस्कुराते हुए कहा, कहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पलक झपकते ही पहुंचा दूं, लेकिन उसके लिए तुम्हारे ताया जान और मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे इजाज़त नहीं दी। चंद महीने बाद रमज़ानुल मुबारक की 27वीं रोज़ को मैं सुबह में रोज़ा रखकर सोया तो पापा ने मुझे उठा दिया और बोले, समी बेटा तुम्हारे ताया जान हमें छोड़कर दारफानी से कूच कर गए हैं, हमें अभी उनके यहाँ जाना है। इस वक्त हम फौरन बाय एयर मुल्तान से कराची के लिए रवाना हो गए। ताया जान की तदफीन के वक्त मैं बहुत ज़्यादा रोया और बार बार मुझे खादिम का भी ख्याल आ रहा था। मेरी नज़रें चारों तरफ ख़ास तौर पर बरगद के दरख्त का भी तवाफ़ कर रही थी, लेकिन खादिम मुझे कहीं नज़र नहीं आया। ताया जान की तदफीन के अगले रोज़ मैं पापा के साथ उनकी कब्र पे गया तो उस वक्त मेरा गम से बुरा हाल था।
और मेरी आंखों से ना रुकने वाले आंसुओं का सैलाब जारी था। एकाएक मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे कंधे पर हाथ रखकर दिलासा दे रहा हो। मैं समझा शायद पापा होंगे, क्योंकि उस वक्त उनके और मेरे अलावा दूर दूर तक कोई ना था। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पापा मुझसे काफी फासले पर खड़े थे और उनके हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे। उसी वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हो ना हो ये खादिम ही है। उसने मुझे दिलासा दिया था। उस वक्त मैंने पापा से कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। जिस दिन हमें वापस आना था उससे एक रात पहले सोते हुए मैंने ख्वाब में देखा कि मैं सो रहा हूँ और कमरे में एक जानिब अचानक तेजी से सफेद रंग का गाढ़ा धुआं फैलता चला जा रहा है और फिर वो धुआं आहिस्ता आहिस्ता एक हौले में तब्दील होता है और खादिम का रूप धार लेता है, जिस रूप में वो पहले ताया जान की जिंदगी में मुझसे मिल चुका था। वो बोझल बोझल कदमों से चलता हुआ मेरे पलंग पर आ बैठा जिस पर मैं सो रहा था और बोला, दोस्त, उस्ताद मोहतरम मुझे तन्हा छोड़कर चले गए, जिसका मुझे दिली सदमा है। मेरी तुम्हारे साथ ये आखिरी मुलाकात है, क्योंकि उस्ताद मोहतरम ने मुझसे कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो उसके बाद तुम किसी से नहीं मिलोगे और जहाँ जाना चाहो चले जाना। लेकिन मैं अपने उस्ताद मोहतरम को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बस मैंने उनकी तरह अपना ठिकाना तब्दील कर लिया है और ये बरगद का दरख्त छोड़कर कब्रिस्तान में एक दरख्त पर बसेरा कर लिया है। कल सुबह तुम चले जाओगे। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम जहाँ भी रहो सुखी रहो। हाँ, अगर कभी मेरी याद आए या कभी कोई मुश्किल वक्त आन पड़े तो मुझे याद कर लेना। इंशाअल्लाह वो काम हो जाएगा। खुदा हाफिज। इतना कहने के बाद खादिम बैठा बैठा पलंग से गायब हो गया और खादिम के गायब होते ही मेरी आंख फौरन खुल गई। उस वक्त मैं कमरे में वैसे ही मसहूरकुन खुशबू महसूस कर रहा था जैसे खादिम की पहली मुलाकात में ताया जान की जिंदगी में महसूस किया था। उससे मुझे 100% यकीन हो गया कि अभी जो कुछ मैंने सोते हुए देखा वो सिर्फ ख्वाब ही नहीं बल्कि एक अटल हकीकत था कि वाकई खादिम यहाँ आया था और ने मुझसे तीसरी और आखिरी मुलाकात की। जब हम वापस घर आए तो मैंने शुरू से लेकर आखिरी रात तक अपने साथ हुए वाकयात मम्मा पापा को बताए तो वो भी हैरान रह गए और बोले, हाँ बेटा, खादिम वाकई तुम्हारे ताया जान का शागिर्द था। आज इस वाकये को कई साल बीत चुके हैं और जब भी मुझे ताया जान और खादिम की याद आती है तो मेरा दिल भर आता है। और हाँ, अगर कोई काम मुझसे ना हो रहा हो और मुश्किल पेश आए तो मैं खुदा के बाद खादिम को याद कर लेता हूँ और वो काम चुटकियों में हो जाता है और मेरा यकीन मज़ीद पुख्ता हो जाता है कि वाकई आज भी खादिम हमारे नज़दीक यहीं कहीं मौजूद है।